बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं, तो ये वाला जो सबक नंबर 4 है, इसमें आप अलिफ से तक हरूफ तजी लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप गौर से ज़रा मेरे साथ साथ दोहराते जाएं। अल्फाज हम वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। सबसे पहला अलिफ, ठीक है। इसके बाद अलिफ के ऊपर ये मद्दा बना देंगे, तो ये अलिफ मद्दा। बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से। तो इस सबक में हम यहाँ तक ये अल्फाज हरूफ तजी जो हैं, ये लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आप अपनी कापियों पर भी ये हरूफ तजी लिखें। अच्छा, तो आप अपनी कापियों पर लिख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो हरूफ हैं, हरूफ तजी हैं, इनसे कौन कौन सा लफ्ज़ बनता है। आपने पहले लेसन के अंदर भी पढ़ा था, पहले सबक में पढ़ा था। तो ये अलिफ है, तो अलिफ से क्या बनता है, अलिफ से कौन सा लफ्ज़, क्या चीज़ बनती है। अलिफ की आवाज़ से कोई एक लफ्ज़ बताएं। अलिफ से अनार। अनार, शाबाश। अलिफ से अनार। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई, शाबाश। अलिफ से एक, एक भी बनता है ना, अलिफ से एक। अच्छा, इसी तरह अलिफ मद्दा, इससे क्या बनेगा, शाबाश। अलिफ मद्दा से आम। अलिफ मद्दा से आम, आम, शाबाश। इसके अलावा आप बताएं जी। आलू नहीं बनता, आलू। अच्छा, चलें बे की आवाज़ से बताएं कि बे से क्या बनेगा। बे से बतख। बतख, शाबाश। इसके अलावा और, बे से बाल्टी। बाल्टी, शाबाश। इसके अलावा और कुछ, बोलें बे की आवाज़ से और कुछ। बोलें बकरी, शाबाश। अच्छा, चलें अगले हरफ से देखते हैं हम। पे से क्या बनेगा, पे, पे से पंखा। पंखा, शाबाश।
इसके अलावा और कुछ? पे से पतंग। पे से पतंग, शाबाश। अच्छा, चलें इसके बाद ते से देखें। ते से क्या बनेगा? ते से तितली। ते से तितली, शाबाश। इसके अलावा और? ते से तरबूज। ते से तरबूज। इसके अलावा और कुछ? और कुछ? ताला। ताला, शाबाश। चलें अगले हरफ से देखते हैं हम। टे से। टे से क्या बनेगा? टोपी। टे से टोपी, शाबाश। और कोई लफ्ज़ टे से शुरू होता हो? टप। टप, ठीक है। इसके अलावा और कुछ? टमाटर। टमाटर, शाबाश। चलें इसके बाद हम देखते हैं कि से से कौन से हरूफ बन रहे हैं? से क्या बना? समर। समर, शाबाश। और से क्या बना? से क्या बना? नाम बनता है ये समीना। समीना। समीना किसकी? आप ही का नाम है। अच्छा, चलें ठीक है, ये समीना से बन गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जीम से कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं। जीम से? जहाज। जहाज, शाबाश। इसके अलावा और कोई लफ्ज़? जग। जग, शाबाश। जग बन गया। इसके अलावा और कुछ? अभी पिछले लेसन में आपने एक फ़ोटो देखी थी और मैंने पूछा था कहाँ की है, तो आपने क्या बताया था? जंगल की, शाबाश। तो जंगल भी तो जीम से ही बन गया ना, जंगल। अच्छा, चलें अगले हरफ से देखते हैं। चे से क्या बनेगा? चिड़िया। चिड़िया, शाबाश। इसके अलावा और कुछ? चम्मच। चम्मच, शाबाश। इसके अलावा और कुछ? चूजा। चूजा, ठीक है। अच्छा, चलें अगले रूफ़े तजी से। हे क्या बनेगा? हे से? खरगोश। हे से, खे नहीं बोल रहा मैं, हे से बताना आपने पहले। हे से? हलवाई। हलवाई, शाबाश। अब समझ आ गई आपको, हलवाई। इसके अलावा और कुछ? हलवा नहीं बनता? हलवा और हलवा बनाने वाला जो हलवाई है, हलवा। अच्छा, चलें अगले हरूफ़े तजी से। खे। अब खे की आवाज़ आ रही है। खे से क्या बनेगा? हे से खरगोश। खरगोश, खरगोश, शाबाश। इसके बाद और खे से क्या बनेगा? खाली। 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 जैसे ये गिलास खाली है, इसमें पानी नहीं है, खाली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
और कुछ? खाला खाला, शाबाश। खाली और खाला। खाला। और अगले हरूफ तजी से दाल। दाल से क्या बनेगा? दरख्त दरख्त, शाबाश। इसके अलावा और कोई लफ्ज़? दर्द दर्द, शाबाश। इसके अलावा और कोई लफ्ज़? दरवाज़ा दरवाज़ा, शाबाश। चलें आगे जाल से बताएंगे, जाल से क्या क्या लफ्ज़ बनेगा? जाल से ज़हीरा जाल से ज़ख़ीरा। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा? ज़रूर ज़रूर नहीं, वो ज़वाल से बनेगा, जे से। ज़ख़ीरा जैसे ज़र्रा, छोटा छोटा ज़र्रा नहीं होते, ज़र्रे, छोटे छोटे ज़र्रे, ज़र्रा। इसके बाद अच्छा, ये डाल रह गया था, इसको हमने मिस कर दिया है। चलें अब इसके बाद ही बता दें। डाल, डाल से क्या बनेगा? ढोल ढोल। इसके अलावा और कोई लफ्ज़? डब्बा डब्बा, शाबाश। और डब्बे का जो ऊपर ढक्कन होता है, ढक्कन भी हो गया, ढक्कन। अच्छा, चलें अब रे से बताएं। रे से? रस रस, शाबाश। इसके अलावा? रस्सी रस्सी। इसके अलावा? रेल रेल, शाबाश। इसके बाद जी अड़े। अड़े मैंने आपको बताया था पहले लेसन में भी कि इससे शुरू तो कोई लफ्ज़ नहीं हो रहा, बल्कि एंड पे या लफ्ज़ हरूफ तजी के दरमियान में आ सकता है। जैसे ये है पहाड़, पहाड़ के एंड पे ये अड़े आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जे, और जे से क्या बनेगा? जे से? जे से जैन हाँ हाँ, जे से जैन, शाबाश, नाम है ये, इस बच्चे का नाम है जैन, ठीक है। इसके अलावा जंजीर, शाबाश, जंजीर। इसके अलावा ज़ुबैर, शाबाश, ये भी किसी का नाम है। और अभी खांसी लगी हुई थी, जब ज़ुकाम लगाओ, ज़ुकाम भी तो जे से ही बनता है, शाबाश, ठीक है। और अब आखिरी लफ्ज़ से क्या बनेगा? सना नहीं बच्चे, वो तो हाँ, सालाबारी, शाबाश। अच्छा, तो अब अजीज़ तलबा आप खड़े होंगे और जो जो मैं आपको हदायत देता हूँ उसको गौर से सुनते जाना है और ऐसे ऐसे आपने करते जाना है। खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, अपनी वर्कबुक खोल लें, वर्कबुक को बंद कर दें, ताली बजाएं, शाबाश, ठीक है। अच्छा, तो आप सब जो है
अपना अपना तारफ़ करवाएंगे। जैसे मैं अपना तारफ़ करवा रहा हूँ, जैसे मेरा नाम शामिर है और मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ। आप अपना तारफ़ करवाएंगे। मेरा नाम अदील है, मैं जमात पंजम में पढ़ता हूँ। अच्छा जी, चलें जी, आप अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम जैन है, मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ। शाबाश। तो सारे बच्चे इसी तरह एक एक करके अपना अपना तारफ़ करवाते जाएंगे, ठीक है। चलें जी अज़ीज़ तलबा, अब आप अपनी वर्कबुक खोलेंगे और ये जो आपके सामने चार्ट है, ये आप इन हरूफ तजी से जो जो इस तस्वीर को देख के जिस जिस आवाज़ के साथ जो जो हरूफ तजी मिलता है, बनता है, उसकी तरफ सीधी लाइन लगा देंगे। यानी इनको आपस में जोड़ देना है आपने। एक मैंने जोड़ दिया है, जैसे ये अलिफ से अनार था, अलिफ से क्या था, तो बाकी के आप सारे जोड़ेंगे। चलें जी, शाबाश, आपने सब ने जोड़ लिया। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दुरुस्त कौन सा था। अगर किसी ने किसी हरूफ तजी को उस तस्वीर के साथ सही नहीं जोड़ा तो पहले आप ख़ुद देखें। और ये मैं जोड़ रहा हूँ अब अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा से क्या बनता है जी, आम। ये आम की तस्वीर आ गई, तो ये अलिफ मद्दा को हमने आम से जोड़ दिया। इसके बाद ये बे, बे से बनता है बतख जी, ये बतख है, इसको हमने ये बे के साथ जोड़ दिया। इसके बाद है जी पे, पे से बनता है पंखा, ये पंखा है, इसको पे के साथ जोड़ दिया। ये ते, ते से बनता है तख्ती, ये तख्ती की तस्वीर है, तो ये तख्ती को हमने ते के साथ जोड़ दिया। इसके बाद ये है टे, टे से बनता है टोपी, तो ये टोपी, इसको टे के साथ जोड़ दिए। इसके बाद है जी से, से बनता है समर, समर मतलब फल। ये जो फलों वाली टोकरी बनी हुई है ये फल है, समर का मतलब होता है फल, ठीक है। तो से समर, इसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद ये है जीम, जीम से बनता है जहाज़, ये जहाज़ की तस्वीर है, इसको जीम के साथ जोड़ दिया। तो आपने भी सब ने इसी तरह जोड़ा है। शाबाश, बहुत अच्छी। चलें जी, अब एक और आपके सामने एक और मशक, आप इसको दोबारा से आप फिर उसी तरीके के साथ जैसे हमने पहले लेसन में इसको मिलाया है, इसी तरह आप इसको भी, पेज को आप एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तो चलें अब हम इसको बोर्ड पर हल करते हैं, इसको मिलाते हैं। जैसे ये एक पहले मैंने आपको मिसाल के तौर पर 6 से चम्मच मिला के बताया हुआ था। अब मज़ीद जो है हे से आपने पढ़ा है क्या बनता है जी, हलवा। तो ये हलवे की प्लेट भरी हुई है, तो अब इस हलवे की प्लेट को इस हे के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद ये खे को खरगोश, आपने बताया कि खे से खरगोश बनता है, तो खे से खरगोश, खरगोश के साथ जोड़ दिया। इसके बाद ये दाल से बनता है दवात, क्या बनता है, दवात, ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये दाल से शुरू हो रहा है, तो दवात को दाल से मिला देंगे।
इसके बाद डाल, डाल से बनेगा डोल, ये डोल, इस डोल को डाल से जोड़ देंगे। जे से बना ज़ख़ीरा, ये जो बोरियां भरी हुई हैं ना, ज़ख़ीरा किया हुआ है, जमा करना, ज़ख़ीरा करना, तो इसको जाल के साथ जोड़ देंगे। आगे जी ये है रे, रे से बनता है रेल, क्या बनता है जी, रेल। अब रे को रेल के साथ जोड़ देंगे, ये रेलगाड़ी जो जा रही है। जे, अब जे से जंजीर, इस जंजीर को जे से मिला देंगे। से बना सालाबारी, मैंने बताया था आपको कि हल्की हल्की बारिश को सालाबारी कहते हैं, तो ये बारिश हो रही है तो इसको से मिला देंगे। तो अजीज तलबा आपने भी ऐसे ही जोड़ा है, शाबाश। तो अगर किसी का कोई गलत हुआ है तो आप इसको अरेज करके दोबारा से सही तरीके से मिला लें, ठीक है। चलें जी अजीज़ तलबा, अब आप अपनी बिग बुक खोल लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बिग बुक हो गई, इसमें आप बताएंगे कि ये इसका नाम क्या है, नाम कहाँ पर लिखा हुआ है, शाबाश, ये नाम लिखा हुआ है और इस कहानी का नाम है सांझी खुशियाँ। क्या नाम है, सांझी खुशियाँ, सांझी खुशियाँ, शाबाश। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो इस वर्क के ऊपर ये जो बच्चे त्यौहार कुछ मना रहे हैं, आप बता सकते हैं ये कौन सा त्यौहार मना रहे हैं। अच्छा चलें, आपको नहीं पता, तो ये जो है ये मोमबत्तियाँ जला के, तो ये दरख्त सजाने वाला जो काम होता है, ये क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। तो ये इस तस्वीर में ये क्रिसमस मना रहे हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गौर से इस कहानी की तरफ देखते जाएं और मैं पढ़ता जाऊंगा, आप इसको गौर से सुनते जाएं। एक खूबसूरत से गांव में सुंबल का प्यारा सा घर था। विक्टर, असलम, रानी, गीता और रमेश सब सुंबल के गहरे दोस्त थे। वो सब मिलकर खेलते थे, कभी रूठते तो कभी एक दूसरे को मनाते। रोज़ाना मिलना उनकी आदत बन चुकी थी। अगर उनमें से कोई ना मिलता तो सब परेशान और उदास हो जाते थे। एक रोज शाम के वक्त सब दोस्त खेलने के लिए जमा हुए ही थे कि सुंबल बोली, अरे रमेश कहाँ है? ओह हाँ, गीता भी नजर नहीं आ रही। विक्टर ने कहा। असलम कहने लगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, अब हम कैसे खेलेंगे? उनके बगैर खेल में क्या खाक मजा आएगा? रानी बोली, चलो उनके घर चलते हैं, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं फंस सके। सुंबल, विक्टर, रानी और असलम सब उनके घर पहुंचे तो हैरान रह गए। अरे ये क्या, यहां का तो मंजर ही कुछ और है। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग उनके घर में जमा थे। सब बहुत खुश थे। घर में चारों तरफ दिए जल रहे थे। अच्छा, ये बच्चे हैरान क्यों हुए थे? आपने पढ़ा है, यहां पर रुक के हम आपसे पूछते हैं, ये बच्चे हैरान क्यों हो गए थे इनको देख के? आपने पढ़ा है ना कि रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस और इनके घर में लोग भी जमा थे, तो इस वजह से ये बच्चे देख के उनको हैरान हो गए जरा। अच्छा, सब बहुत खुश थे।
घर में चारों तरफ दिए जल रहे थे। अचानक रमेश और गीता की नज़र अपने दोस्तों पर पड़ी और वो उनकी तरफ लपके, मतलब आगे बढ़े। अच्छा जी। सुंबल नाराज होकर बोली, रमेश तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर में शादी है? आज तुम लोग खेलने नहीं आए तो हम पता करने आ गए। रमेश बोला, नहीं भाई नहीं, शादी नहीं है, आज हमारा दिवाली का त्यौहार है। असलम ने पूछा कि दिवाली में क्या करते हैं? गीता फौरन बोली, करते क्या हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। तुम लोग भी आओ, हम सब मिलकर दिए जलाते हैं। सब ने मिलकर दिए जलाए। रमेश और गीता की अम्मी ने सबको प्यार किया और मिठाई खिलाई। झिलमिल करते दिए बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सब मिलकर खूब खेले और उनको मुबारकबाद दी। गीता की दादी ने सबको तोहफे दिए। असलम ने सबको ईद पर अपने घर आने की दावत दी। सब ने कहा, ज़रूर, हम ईद पर आपके घर आएंगे। वापसी पर साहब ने असलम से वादा किया कि वो ईद के दिन असलम के घर आएंगे और सब मिलकर खुशी मनाएंगे। रानी बोली, विक्टर तुम कब बुलाओगे? विक्टर बोला, जब तुम कहो। असलम हंसते हुए, ये तो कोई बात ना हुई। विक्टर ने कहा, अच्छा तुम सब क्रिसमस पर मेरे घर मेहमान बनो, हम सब मिलकर क्रिसमस का दरख्त सजाएंगे। अब ईद के रोज रानी, विक्टर, रमेश, गीता और सुंबल सब असलम के घर आए। असलम नए कपड़े पहने खुश नज़र आ रहा था। उसने सब को अम्मी, अब्बू, भैया और भाभी से मिलवाया। सब गले मिले। भैया और भाभी ने सबको ईदी दी। सब ने मज़े मज़े की मीठी सेवइयाँ खाईं। विक्टर बोला, वाह वाह, मज़ा आ गया, ये ईद तो बड़े मज़े की होती है। रमेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सबको क्रिसमस का बेसब्री से इंतज़ार था। सब दोस्त विक्टर के घर केक लेकर गए। असलम ने पूछा, हम दरख्त कब सजाएंगे? इतनी देर में विक्टर की भाभी कुमकुमे लेकर आ गई और बोली, आओ दरख्त सजाते हैं। थोड़ी देर में सब ने मिलकर क्रिसमस का दरख्त तैयार कर लिया। देखा बच्चों, उन्होंने मिलकर किस तरह एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा। तो ये आपकी बिग बुक की कहानी थी जिसका नाम था सांझी खुशियाँ। तो आपने ये कहानी सुनकर, इसके अल्फाज देखकर उर्दू वाले अरूफ़ तजी से इस्तेमाल होने वाले कुछ लफ्ज़ देखें। अच्छा, जैसे खूबसूरत, पहला ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था कि एक खूबसूरत से गांव में सुंबल का प्यारा सा घर था। तो ये खूबसूरत किससे बना है? खे से। किससे बना है? खे से। शाबाश। अच्छा, इसी तरह ये जैसे लिखा हुआ है लफ्ज़ प्यारा, तो प्यारा किससे बना है? पे से। पे से। शाबाश। तो इसी के साथ इस क्लास का इख्तिताम हुआ और अब हम अगले लेसन के अंदर सबक नंबर 5 में हम सीखेंगे सीन से ये तक के अरूफ़ तजी और इनके साथ बनने वाले अल्फाज। सीन से तक तो हमने पढ़ लिया है, सीन से बड़ी ये तक सारे अरूफ़ तजी हम इस अगले लेसन में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।